सर इफ्तार पर आए हुए हैं बिहार में, इन दिनों इफ्तार पर काफ़ी सियासत हो रही है। सर मुझको तो समझ में नहीं आता है। और तो पैगाम देता है ना, अमन का, मोहब्बत का, रिश्तों का। जब नफ़रत का बाजार चल रहा हो, जब मौत के कुएं खूंदे जा रहे हों, जब कंप्लीट रूप से इस देश को कि डेमोक्रेसी को और ह्यूमैनिटी को ख़त्म करने की तैयारी हो, इंसानियत को मिटाने की तैयारी हो और संविधान पर हमला हो और हर तरह के विचारों की अभिव्यक्ति पर को ख़त्म करने की तैयारी कर ले लो, तो वहाँ भाईचारा रिश्ते की ज़रूरत तो होगी। कोई भी धर्म, कोई भी पर्व, दीपावली, रमज़ान, होली, कोई भी दुनिया का जो पर्व है, वह पर्व मिल्लत का, प्रेम का, दूसरों की हिफाजत के लिए कुर्बानी का संदेश देता है। यह इफ्तार कंप्लीट रूप से मैं समझता हूँ कि जो वसुधैव कुटुंबकम का जो हमारा मूल मंत्र है, सर्वधर्म समभाव का, सार्वभौमिकता का जो एक दर्शन है, समाज में जो सबको ले चलने की जो एक विचार हैं, सबके साथ जीने की, सबके लिए जीने की, सबके साथ खाने की, हर तरह के विचारों, अभिव्यक्ति, आस्था, विश्वास के साथ एक होने की, यह जो इफ्तार है वह मिसाल कायम करता है, चाहे किसी भी धर्म के साथ हो। इसीलिए इसको राजनीतिक दृष्टि से नहीं देखी जानी चाहिए। वैसे आज ज़रूरत है, जिस तरीके से 2024 के लिए पूरे देश में, अब संभल में वहाँ पर कुर्बानी चल रही है, सभी जगह दंगे का, नफ़रत का, डर का माहौल। हमें तो कभी कभी ऐसा लगता है कि जब चुनाव आते हैं तो फिर हमारे रिश्तों को भी कौन डालता। आज बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती है और ऐसे अवसर पर मैं मानता हूं कि हमारा जो संविधान है, गीता, कुरान, बाइबिल, सभी तरह के ग्रंथों की समावेशी है। हमारे जीवन के जीने की, हमारी फ्रीडम, हमारी फंडामेंटल राइट, हमारी मिनिमम रिक्वायरमेंट, और किसी भी तरह के भाषा विचारों पर कोई चोट ना पड़े, सबको जीने का फ्रीडम हो, सब आज़ादी के साथ जी सके। और संविधान कहता है कि हम सब एक हैं, और हमारा विचार, अध्यात्म और हमारा ग्रंथ भी कहता है कि हम प्रेम के साथ आगे बढ़ें। तो ऐसे समय में जो आज देश का माहौल बिगड़ा हुआ है, कर्नाटक में आप हार रहे हो इसीलिए, मध्य प्रदेश में आप हार रहे हो इसीलिए, बंगाल में आप तीसरे नंबर पर चले गए इसीलिए, तो क्या आप चुनाव लड़ने के लिए पूरे देश के इंसानियत और विचारों को दफन कर दोगे? जिस तरीके से तुम काउंटर कर रहे हो, ये काउंटर है। मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, क्या इसके पहले दुनिया में काउंटर नहीं हुई? क्या इसके पहले बड़े बड़े डकैत, बड़े बड़े डाकू का काउंटर नहीं हुआ? तुम राजनीतिक काउंटर कर रहे हो। तुम ब्राह्मण के क्रिमिनल को जबरदस्ती टारगेट किया, जो क्रिमिनल नहीं था उसको भी मारा अपनी जाति दुश्मनी के लिए। तुम चमार जाति के क्रिमिनल को टारगेट किया, तुम यादवों के क्रिमिनल और इसको टारगेट किया, मुसलमान को तुम लगातार टारगेट, जबरदस्ती इनकाउंटर कर रहे हो। क्या यही लोग क्रिमिनल हैं? क्या ब्रजेश सिंह महात्मा गांधी हैं? क्या ब्रजेश सिंह सुभाष चंद्र बोस हैं? क्या उनके स्वजातीय में क्रिमिनल है ही नहीं? एक भी काउंटर उनके स्वजातियों की आज तक क्यों नहीं हुई? क्या कानून से ये बड़े हैं? क्या संविधान के लिए का कोई जगह नहीं है? हम सुप्रीम कोर्ट से कहेंगे ऐसे काउंटर की जांच हो। और ये दंगा कहाँ से भड़काया जा रहा है? मोच दाढ़ी वाला हनुमान को केसरिया पर कहाँ से लाया जा रहा है? लाल हटा के, राम को हटा के, और एक ही जगह से केसरिया, एक ही जगह से रंग, एक ही जगह से तलवार, हाथ में लाठी। कभी राम ने प्रेम का संदेश दिया, पप्पू यादव के खून में राम है, हम उसके विचारों के साथ जीते हैं। खून में कुरान है, खून में बाइबिल है, गीता है। तो इसीलिए आज जरूरत है पूरे देश के विपक्ष को बिना किसी पीएम सीएम के, बिना किसी पद के एक होने की, अन्यथा या 2/3 मेजॉरिटी ला के संविधान बदलेगा, या अमेरिका के राष्ट्रपति
के तर्ज पर लोकतंत्र को लाएगा। ये कंप्लीट रूप से आरक्षण को मिटाएगा। ये कंप्लीट रूप से जाति जनगणना को खत्म करेगा। इस देश की डेमोक्रेसी खतरे में है। इस देश की बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा खतरे में है और हमें एक होने की जरूरत है। नीतीश धन्यवाद। कुमार एक बार सर नीतीश कुमार एक बार फिर से विपक्ष को एक करने के लिए सर नीतीश कुमार ने पूरा देश चाहता है, उसमें हमारे भी मुख्यमंत्री हैं और बिहार तो हमेशा ये संदेश देता है जब पूरा देश जलने लगता है तो बिहार ही एक मुकब्बल है जहां से हम देश पूरी दुनिया को वसुधैव कुटुंबकम का आप उनके साथ हैं। कंप्लीट हैं थे रहेंगे। देश को बचाने के लिए पप्पू यादव की व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा कुछ नहीं होती।